मैंने एक आनुवंशिक परीक्षण किया था, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। नैतिकता नामक एक वस्तु है। यदि नैतिकता अधिक है, तो वे दूसरों के प्रति ईमानदार हैं, और यदि वे कम हैं, तो वे लोगों को धोखा देने या तिल के बीज रगड़ने के लिए बहुत कम प्रतिरोध करते हैं। इस नैतिकता और जीन के बीच संबंधों की जांच के लिए एक अध्ययन किया गया था, और यह पता चला कि उच्च नैतिकता वाले लोगों में कुछ आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं। मेरे आनुवंशिक परिणाम एक बच्चे की तरह एक ईमानदार व्यक्ति लगते हैं। मैं अभी से ईमानदारी से जीना जारी रखूंगा। सज्जनों, देवियों, नमस्कार। यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी उपयोग में आसान टूल सेट का खजाना है, इसलिए यह याद रखना उपयोगी है। यह ज्ञान के टुकड़ों में से एक है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता था कि मैं एक आत्म सचेत किशोरी कब था। इसलिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में कई उपकरणों के बीच सामाजिक समर्थन विश्लेषण है। यह इस बात की जांच करने की एक तकनीक है कि आपके पास सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरह के संसाधन हैं। यह आपके आसपास के वातावरण में अपनी ताकत खोदने जैसा है, जैसे कि परिवार, दोस्त, पड़ोसी और सहकर्मी। यह संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के लिए एक मानक उपकरण है, और ऐसे कई मामले होने चाहिए जहां विशेष संगठनों में परामर्श को पहले ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है कि सामाजिक नेटवर्क मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य हैं। उदाहरण के लिए, डेटा से पता चलता है कि सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता व्यक्तिपरक कल्याण का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। अधिक सामाजिक समर्थन वाले लोग अक्सर खुशी की भावना का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत, उदासी कम होती है और जीवन की संतुष्टि अधिक होती है। इसलिए मैं नीचे सामाजिक समर्थन विश्लेषण के तरीकों को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। न केवल वे जो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी पर काम कर रहे हैं, बल्कि जो लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर करना चाहते हैं, उनकी सराहना की जाएगी यदि आप इसे आजमा सकते हैं। सामाजिक समर्थन एनालिटिक्स के लिए 4 कदम। चरण 1, समस्या या लक्ष्य को पहचानें। सबसे पहले उन लक्ष्यों को लिखें जिन्हें आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं या जिन समस्याओं को आप संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं जल्दी से तनाव खोने के बारे में कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास कंपनी में काम करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वार्षिक आय लगभग 1.3 गुना हो। कृपया नीचे लिखें कि आप अभी क्या चिंतित हैं या आप एक साधारण वाक्य में क्या हासिल करना चाहते हैं। स्टेप 2, सामाजिक सहायता वर्गीकरण। इसके बाद मैं यह जानने जा रहा हूँ कि मेरे सोशल नेटवर्क में कितनी ताकत है। यहाँ हम सामाजिक समर्थन को 4 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। 1, भावनात्मक समर्थन। 2, सूचना समर्थन। 3, मतलब समर्थन। 4, संबद्धता समर्थन। आइए प्रत्येक श्रेणी के बारे में सोचें। विशिष्ट विचार इस प्रकार है। 1, भावनात्मक समर्थन। भावनात्मक समर्थन आपके आसपास के लोगों को संदर्भित करता है जो सहानुभूति, रुचि, स्नेह, प्रेम, विश्वास, स्वीकृति, अंतरंगता, प्रोत्साहन, करुणा आदि की भावनाएं प्रदान करते हैं। जो कोई भी किसी तरह मुझे सोचता है, मेरे पास मूल्य है, ठीक है। यदि आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। मैं अपनी निजी चिंताओं और चिंताओं को किसके साथ साझा कर सकता हूँ? जब आप साथ हों तो आप अपना सच्चा स्व कौन दिखा सकते हैं? एक लड़का कौन है जो वास्तव में आप में दिलचस्पी रखता है? जब आप अकेला महसूस करते हैं तो आप किससे बात करते हैं? आपको क्या लगता है कि वास्तव में आपके लिए आभारी कौन है? जब आप दबाव या तनाव में होते हैं तो आप आराम करने के लिए किसकी ओर रुख कर सकते हैं? आपकी ज़रूरत के समय में आपको कौन आराम दे सकता है? आपके सबसे बुरे और सबसे अच्छे पक्षों सहित आपको पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कौन तैयार है? आपकी भावनाओं को एक अनैतिक और खुले तरीके से कौन समझ पाएगा? आपको क्या लगता है कि आप किससे प्यार करते हैं?
क्या हो रहा है इसकी परवाह किए बिना आपकी परवाह कौन करता है। 2. जानकारी का समर्थन। सूचना समर्थन का अर्थ है आपके आसपास के लोग जो सलाह, मार्गदर्शन, सुझाव, उपयोगी जानकारी आदि प्रदान करते हैं। संक्षेप में, यह कोई है जो मुझे डेटा देता है जो मुझे समस्याओं को हल करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मुझे किससे बात करनी चाहिए? वह कौन है जिसे आप अपने वर्तमान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सलाह के लिए बदल सकते हैं? आपको कौन उपयोगी सुझाव दे सकता है ताकि आप गलतियां न करें? आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि कौन साझा कर सकता है? उदाहरण के लिए, जो लोग पहले से ही एक ही लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। 3. मतलब समर्थन। मतलब समर्थन वह है जो वित्तीय सहायता, सामग्री सहायता या सेवाएं आदि प्रदान करता है। वे ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं और लक्ष्यों को दूर करने के लिए विशिष्ट सहायता प्रदान करते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। मेरे पास एक व्यावहारिक समस्या की मदद के लिए मैं किसकी ओर रुख कर सकता हूँ? एक यथार्थवादी समस्या के साथ आपकी मदद कौन कर सकता है जो अपने दम पर करना मुश्किल या बोझिल है? 4. संबद्धता सहायता। संबद्धता समर्थन का अर्थ है वे लोग जो आपको सामाजिक संबंध की भावना देते हैं। यह एक अच्छा समूह है या एक शौक समुदाय है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से मैं समाज का हिस्सा हूँ की भावना पैदा करता है। यदि आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। आप किसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं? नियमित रूप से बाहर जाने और काम करने वाले लोग कौन होंगे? आप किसके साथ खेल पाएंगे? आप किसके साथ जुनून और रुचियां साझा करते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो आपके द्वारा की जाने वाली चीजों का आनंद लेता है? चरण 3. सामाजिक समर्थन के उपयोग का विश्लेषण करें। इसके बाद चरण 2 में पुष्टि की गई सामाजिक सहायता से पूछा गया कि मुझे अपनी वर्तमान समस्याओं और लक्ष्यों के लिए इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। मैं उस बारे में सोचने जा रहा हूँ। विशेष रूप से चरण 1 में सूचीबद्ध समस्याओं और लक्ष्यों में से एक का चयन करें। निर्धारित करें कि समस्या या लक्ष्य के लिए किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी के पास आवश्यक जानकारी की कमी है, तो साधन समर्थन आदि प्रदान करना आवश्यक है। एक विशिष्ट व्यक्ति को चुनें जो उसका समर्थन करता हो। उदाहरण के लिए, अन्य विभागों के सहयोगी। अंत में, वह व्यक्ति मेरी मदद करने की संभावना कैसे है, इसके बारे में सोचो। उदाहरण के लिए, वह कई वर्षों से लेखा विभाग में काम कर रहा है, इसलिए उसे मुझे आवश्यक जानकारी आदि देनी चाहिए। यह एक प्रवाह है जिसे कहा जाता है। यदि दोनों कदम कागज पर लिखे गए हैं तो प्रभाव बेहतर होगा। नोटबुक भरना अच्छा लगेगा। चरण 4. सामाजिक समर्थन में संलग्न रहें। अंत में, चरण 3 में आपके द्वारा लिखी गई सूची को देखें और पूछें, इस व्यक्ति को मेरी मदद करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो यह खत्म हो गया है। समस्या या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन से विशिष्ट कदम उठा सकते हैं? मैं इसके बारे में सोचता हूँ। फिर इसे विशिष्ट क्रिया चरणों में डाल दें। यदि आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें ताकि आपके लिए सोचना आसान हो सके। समस्या या लक्ष्य का वह तत्व क्या है जिसे सबसे अधिक संबोधित करने की आवश्यकता है? समस्या या लक्ष्य को हल करने में आपकी मदद करने के लिए अगले सप्ताह से सामाजिक समर्थन पर सूचीबद्ध व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं सामाजिक सहायता का उपयोग करने में पहला कदम कैसे उठा सकता हूँ? सारांश। इसलिए सामाजिक समर्थन का लाभ उठाने के लिए यह 4 कदम था। दिलचस्प बात यह है कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी की दुनिया में यह ज्ञात है कि चरण 2 में सामाजिक समर्थन वर्गीकरण करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। सामाजिक समर्थन महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है।
चरण 2 को अकेले आजमाना भी एक अच्छा विचार है। यहाँ द गुड न्यूज़ है, यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं और ऑल यू कैन सुन सकते हैं ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक, आप अब तक पोस्ट किए गए ऑडियो को सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं, तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा, उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें? हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।